धम प्रभात बहुत बहुत साधुवाद, कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। ये बड़ी अच्छी बात आज हम संगत करेंगे। समूचे वर्ल्ड में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग जो सीलों का पालन करते हैं, सीलों को जानते हैं, पहचानते हैं और मानते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो सीलों को जानते हैं पर मानते नहीं। और तीसरे लोग मौका परस्त होते हैं, वे लोग जो सीलों को जानते हैं पर उन्हें लगा कि ये मौका मानने लायक है तो मान लेते हैं, और उन्हें लगा कि मौका मानने लायक नहीं है तो नहीं मानते हैं। अर्थात वह समय के हिसाब से अपने को सदाचारी और दुराचारी निर्मित कर देते हैं। अब हमको इस बात पर जानकारी करना चाहिए, संगत करना चाहिए। 7वीं सदी के बाद में सील विहीन लोग डेवलप हुए। 7वीं सदी के बाद सील देने वाले 4 ग्रुपों में चले गए और 5वां बेनाम ग्रुप था। हीनयान, महायान, तंत्रयान, वज्रयान और एक बिना यान का था, जो कुछ नहीं पसंद करता था, अपनी मनमौजी पसंद करता था। और पहले तो श्रवण संस्कृति की 2 शाखाएं हुई, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वो हमेशा से बनी रही है। फिर बुद्धिज्म में 4 हुई और कुछ अनाम हुई, और जैनिज्म में 2 हुई, दिगंबर और श्वेतांबर। ये 6 हो गई और कुछ अनाम धाराएं हो गई, और इन्हीं में आपस में संघर्ष हुआ। निश्चित रूप से इन्हीं में कुछ न कुछ सील विहीन थे। तो यहाँ से शुरू होता है सीलवान और सील विहीन का संघर्ष, जो बाद में धीरे धीरे चलते हुए यहाँ के सील विहीन लोगों ने विदेशी आक्रांताओं को बुलवा करके और पूरे के पूरे गौरवशाली वैभव को नष्ट करवाया, कब्जा करवाया, और अपने आप को बड़ा घोषित करने के लिए, बड़ा निरूपित करने के लिए पूरा का पूरा अतीत को चरपट कर डाला, पूरे के पूरे विरासत को नष्ट कर दिया कब्जा करने की फिराक में। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सीलवान लोग थे, कहीं ना कहीं उनकी चूक हो गई, विशद चूक हो गई, और आज भी हो रही है। आप देखिए, काल्पनिक राम का मंदिर बन रहा है, काल्पनिक कृष्ण का स्थान बन रहा है, और काल्पनिक राम कृष्ण, काल्पनिक कपोल कल्पित धार्मिक और पौराणिक किताबों के नाम से कितना बड़ा जुल्म, अन्याय, अत्याचार, हकमारी चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि हम अभी भी मूक हैं, हम अभी भी संवाद विहीन हैं, हम अभी भी संगत विहीन हैं, हम अभी भी संस्कृति विहीन हैं। हमारे अंदर संवाद का संचार नहीं है, विचारों का संचार नहीं है। तो जब तक हम संगत नहीं करेंगे, जब तक हम संघ नहीं बनाएंगे, संघ का अनुशासन नहीं बनाएंगे, और एक छोर से दूसरे छोर का और अंतिम छोर तक का व्यक्ति एक दूसरे से उस धारा में प्रवाहित नहीं करेंगे, तब तक यह होने वाला नहीं है। इसलिए आप सब लोगों की आवश्यकता है, संस्कृति में त्याग करें। वो संस्कृति जिसने भारत को उत्कृष्ट स्थान दिया, समूचे वर्ल्ड में विश्व गुरु का दर्जा दिया। जब आप जान गए हैं तो फिर दोनों तरफ मत झांकिए, आप तो अंतिम छोर तक जाइए, पता लगाइए वास्तविकता का। और अगर आप वास्तविकता का पता लगा लिए तो फिर संघ के साथ आ जाइए। तो दोनों तरफ मत झांकिए। और जो आपका दोहरापन चरित्र है, ये आपके लिए सबसे बड़ा घातक है, आपकी पीढ़ियों के लिए घातक है, समाज और राष्ट्र के लिए घातक है। इसलिए दोहरे चरित्र से बचें और अपने आप को श्रमण संस्कृति, अर्थात जो भारत की मूल संस्कृति है,
तो समूचे वर्ल्ड को ज्ञान देने वाली संस्कृति है। समूचे वर्ल्ड में, विश्व में भारत को विश्व गुरु का दर्जा देने वाली विश्व गुरु तथागत बुद्ध का मार्गधारा है, विचारधारा है, उसके मार्गदर्शन में चलने की आवश्यकता है। और आप किसी भी चीज़ को जानिए, अंतिम छोर तक जानिए, क्योंकि अधकुचरा नॉलेज आपको बहुत परेशान करता है। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो, आपका कल्याण हो।